भूपेश बघेल नेता है, वरना वो भिखारी है, घर घर से भीख मांग रहे हैं। गंगा जल की हाथ में कसम लेके महिलाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। व्यापारियों के दिन दहाड़े पाटन जैसे क्षेत्र में हत्या हो रही है। पाटन उनका स्वयं का मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है। आप लोग अभी नारेबाजी कर रहे थे कि बेरोजगारी भत्ता देना होगा, 1 अप्रैल से तो शुरू हो गया। हमारे युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को आधी रात को उठा लिया गया और साथ ही साथ रात भर रखकर शोषित किया गया और डराया धमकाया गया। उसके बावजूद नमस्कार, मैं संजय। भिलाई टाइम देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपेला स्थित गदा चौक में। पीछे जो हुजूम देख रहे हैं, पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भीड़ है। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा सब उतरे हुए हैं। बता दें आपको, पिछले कुछ दिनों से भूपेश बघेल, सीएम भूपेश बघेल जो है भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत दुर्ग जिले में जगह जगह पर भेंट मुलाकात ले रहे हैं। आज भेंट मुलाकात का कार्यक्रम शांति नगर में और ITI ग्राउंड में होने, नवीन ITI ग्राउंड में होना है, जिसके विरोध में बीजेपी यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रही है। महिला लोग आज भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है, महिलाएं विरोध प्रदर्शन करने हैं। ये क्या मुद्दा है? महिलाओं का तो पूरा मुद्दा है, क्योंकि उन्हीं को छला गया है। गंगा जल की हाथ में कसम लेके महिलाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है कि शराबबंदी होगी। शराबबंदी तो हुई नहीं, डबल हो गई। अब अवैध शराब चौगुनी हो गई। आज महिलाओं के घर बर्बाद हैं, आवास नहीं मिला। छले कौन गए? महिलाएं तो गई हैं। आप आके देखिए, मतलब कुपोषण के शिकार हैं लोग, है ना। उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो नमक दिया जाता है उसमें आयोडीन की मात्रा 0 के बराबर है। और आपका गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, मलेरिया, डायरिया, ना जाने और कितने लोगों की मौतें भी हो गई हैं। तो क्यों अभी नारा लगा रहे थे महिलाओं के सम्मान में, तो आप लोग का मानना ये है कि भूपेश सरकार में महिलाओं का सम्मान नहीं? बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पे 4 दिन पहले 2 बेटियों के साथ जो व्यवहार हुआ है, एक की तो हत्या कर दी गई और एक ने तालाब में डुबकी लगा के अपनी जान बचाई, जो कि अभी भी डेंजर जोन में है। तो हर दिन हम पेपर खोलें, हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही हैं महिलाओं के असम्मान में, उससे बहुत ज़्यादा महिलाएं शोभित हैं। भूपेश सरकार, मतलब महिलाएं आधी आबादी हमारी है। अगर हमारे लिए कुछ भी सशक्त कदम अभी तक 4 साल हो गए नहीं उठाया गया, और अभी जो रंग रोगन करके कुछ 2-3 महीने के अंदर बेरोजगारी भत्ता हो या जो भी वो लोग कह रहे हैं, जो भी वो लोग मतलब दे रहे हैं कि हम करेंगे करके, 4.5 साल कहाँ थे? ये महिला मोर्चा पूछ रहा है, क्यों नहीं किया गया? तो नारियों को तो पेंशन नहीं मिल रहा है। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। महिलाएं सबसे ज़्यादा आज अगर किसी को ठगा गया है वो है महिलाएं। तो उसके लिए ये आंदोलन है। और अगर ठीक से अगर ये अभी भी अगर नहीं कुछ इसके लिए कुछ सही कदम नहीं उठाए गए तो महिला मोर्चा उग्र आंदोलन करेगा। युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारे साथ अमित जी भी मौजूद हैं। आप लोग अभी नारेबाजी कर रहे थे कि बेरोजगारी भत्ता देना होगा, 1 अप्रैल से तो शुरू हो गया। सरकार बनने के पूर्व 4.5 वर्ष पहले यही कांग्रेस पार्टी ने गंगा जल की झूठी कसम खाकर ये वादा किए थे कि बेरोजगार युवाओं को 10 लाख बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन आज 4.5 साल बीत चुके हैं, 1 रुपए का तिनका मात्र बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते हैं। तो ये सरकार जब जाते आते दिख रही है तो आखिरी के 4-5 महीने में ये केवल छलावा और दिखावा कर रहे हैं युवाओं के साथ में। तो इतने दिनों ये कहाँ थे? दूसरी बात यह है, हमारी ये मांग है भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की कि विगत 54 महीने का जो बेरोजगारी भत्ता जो बचा हुआ है, वादा तो इन्होंने 5 साल का किया था, 4.5 साल का जोड़ करके ब्याज सहित 1,70,000 रुपये प्रत्येक युवाओं का होता है, वो जोड़ करके युवाओं को दे, तब जाके इनकी बात को सच माना जाएगा। वरना 1 अप्रैल से जो ये 4-5 महीने के लिए देने का प्रयास कर रहे हैं, ये छलावा मात्र है केवल। आज भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात का सभा 2 जगह होना है। उससे पहले बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को घर से उठा लिया गया, ऐसे सूचना मिली है। हमारी ये लोकतांत्रिक पद्धति से ये मांग थी भारतीय जनता पार्टी की, हमारा नेतृत्व की तरफ से भी ये निर्देश था कि लोकतांत्रिक पद्धति से हम अपने 4-5 बिंदुओं की मांग लेकर भूपेश बघेल जी से मिलेंगे। क्योंकि आज हम कोई ऐसा काला झंडा और ऐसा दिखाने का विचार हमारा कोई ना है, ना करेंगे। लेकिन
हम लोकतांत्रिक पद्धति से कि भाई मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो जनता हो या चाहे विरोधी दल, मुख्यमंत्री तो सबके हैं, हम मिलकर उनसे अपने युवाओं के संदर्भ में और पब्लिक जनता की सुविधाओं के संदर्भ में मिलकर मांग रखने वाले थे। बस इतनी बघेल भेंट मुलाकात करते हैं ताकि जनता की समस्याओं को जान सके, तो आप जनता बन के जाने वाले थे? जैसे जनता के प्रतिनिधि बनकर जाने वाले थे। कहने का मतलब एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, हर जनता की पहुंच वहां तक नहीं हो पा रही है, तो हम सब जनता की ही मांग और इनके घोषणा पत्र के जो वादे थे उसी के बिंदु नोट करके हम सब उनसे मांग करने जा रहे थे लोकतांत्रिक पद्धति से। लेकिन शायद मिलना नहीं चाहते थे या जो भी तानाशाही तरीका है, हमारे युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को आधी रात को उठा लिया गया और साथ ही साथ रात भर रखकर शोषित किया गया और डराया धमकाया गया। उसके बावजूद हम सब की गिरफ्तारी हो गई, तो ये अनुचित है। साथ ही महिला कार्यकर्ताओं की, बहनों की भी हमारे, तो ये आवाज को दबाने का प्रयास है। अरे जनता हो या विरोधी दल का कार्यकर्ता हो, उचित मांग, जो मांग उन्होंने स्वयं वादा किया था उसे ही हम सब याद दिलाने का प्रयास कर रहे थे। भूपेश बघेल जी कल मंच से कहते हैं कि गुजरात और बिहार में शराबबंदी हो चुकी, मगर वहाँ शराब बिक रहा है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग शराबबंदी की मांग कर रहे हैं। देखिए क्या है, गुजरात में तो शराबबंदी बंद है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, आज वर्षों से बंद है। और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो गंगा जल की कसम खाया था इन्होंने, और इन्होंने जो वादा कसम खाया था, ये अपने वादों को छुपाने के लिए ये भाजपा की बातों को ला रहे हैं। ये केवल अपने कर्मों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता सब समझती है और जनता इन्हें मुंहतोड़ जवाब 2023 में देगी। उनका कहना है कि अगर मैंने शराबबंदी कर दी तो लोग बिना शराब के मर जाएंगे और मैं उनकी मौत की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ये अब आप इनकी बातों से और विचारों से ही समझ सकते हैं कि इनकी सोच कहां तक है। तो 4.5 साल पहले ये वादा करते समय ये बात को नहीं सोचे थे, तो आप प्रश्न चिन्ह तो इनकी बातों पर मैं लगाता हूँ। 4.5 वर्ष पूर्व इन्होंने क्यों ऐसा नहीं सोचा था? इनकी कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। जनता को केवल छलावा इन्होंने दिया है, कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है जिसके साथ इन्होंने छलावा ना किया हो। गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, किसान, युवा, महिला, कोई वर्ग नहीं बचा होगा। वृद्धों को पेंशन नहीं मिल रहा है, महिलाओं को देख रहे हो 4-5 दिन पहले एक बहन के साथ हत्या वाली घटना हो चुकी है। व्यापारियों के दिन दहाड़े पाटन जैसे क्षेत्र में हत्या हो रही है। पाटन उनका स्वयं का मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ व्यापारी की हत्या दिन दहाड़े हो जाती है। कानून प्रशासन के नाम पर केवल और केवल एक छलावा मात्र है। निकम्मी सरकार है जिसे जनता बदल के रहेगी और भारतीय जनता पार्टी आएगी। और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, महिला पदाधिकारी। मैम, आप लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम होने वाला, आगे क्या कुछ करना? हम भूपेश भैया से ये बोलना चाहते हैं कि आप कुर्सी में बैठे हैं तो राज करने बैठे हैं, गरीबों को प्रताड़ित करने के लिए बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमें सुरक्षा चाहिए। और शराबबंदी से अगर शराबी लोग मरते हैं तो कम से कम उनका परिवार तो बच जाएगा, वो मरे तो मरे। हमें शराबबंदी चाहिए, शराबबंदी चाहिए। शराब बंद करवाए तो भूपेश बघेल नेता है, वरना वो भिखारी है, घर घर से भीख मांग रहे हैं, पब्लिक को शराब बेच के घर घर से पैसे लेके वो जी रहे हैं। तो ये बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं, महिला मोर्चा के, युवा मोर्चा के, जो यहाँ भेंट मुलाकात का विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। इनका मुद्दा शराब, बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं की सुरक्षा को लेके है। आगे क्या कुछ होने वाला है आपको दिखाते रहेंगे। भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वंदे मातरम। बेरोजगारी भत्ता देना होगा, देना होगा। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मैदान में, सोनिया जिसकी अपनी है, सरकार की अपनी है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा मैदान में, भाजपा मैदान में, आराम से क्या मैदान में, बंद हो, बंद हो, बंद हो, बंद हो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
भाई